हेलो बच्चों, मैं अमन यादव आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से क्यूट से चैनल अमन मैथ पे। तो जैसा कि हम आप लोग पिछले वाले लेक्चर में बताए थे कि जो हमारा नेक्स्ट वाला लेक्चर आने वाला है उसमें हम आपको बताएंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको जो है हम, ये जो हमारा होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसको जो है हम लोग कोऑर्डिनेट पे किस प्रकार जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसको जो है हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे किस प्रकार क्या करेंगे, उसे हम जो है किस प्रकार उसको हम एडजस्ट करेंगे, मतलब उसको जो किस प्रकार हम राइट करेंगे, यही हमारा होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिलहाल पहले आप ये जानिए कि ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये हमारा 3 टाइप का होता है। ठीक है जी, ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये हमारा 3 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, मतलब हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या होता है, ज्योमेट्रिक फॉर्म। दूसरा हमारा क्या है, वर्टिकल फॉर्म। और तीसरा हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म अथवा पोलर फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ज्योमेट्रिक फॉर्म, सेकेंड वर्टिकल फॉर्म एंड थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, और जो है यहाँ पे हम लोग ये वर्टिकल फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, ये आपको हम जो पहले ही बता चुके थे, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम बता चुके थे कि वहाँ पे हम वर्टिकल फॉर्म नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और इसमें कुछ है भी नहीं, दरअसल ये एक वेक्टर के फॉर्म में दिया है। ठीक है, ये जो एक वेक्टर के फॉर्म है इसकी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके बारे में हम बता देंगे, बाकी इसमें कुछ है नहीं। हमें केवल पढ़ना है इस ज्योमेट्रिक फॉर्म के बारे में, ज्योमेट्रिकल फॉर्म के बारे में, और हमें से पढ़ना है बस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के बारे में। ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म होता है इसे हम पोलर फॉर्म भी बोलते हैं। इसका 2 नाम होता है, या तो आप इसे बोलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म या तो आप इसे बोलिए पोलर फॉर्म। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म, इसको नहीं पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हम लोग ज्योमेट्री में किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए, तो पहले हम यहाँ पे ये जानते हैं कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस में। जबकि आप लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस जानते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा ये होता है ये। ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमारा होता है क्या, वाई एक्सिस। ठीक है जी, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा होता है एक्स डैश और ये हमारा क्या होता है, वाई डैश। और देखिए, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप जो है ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत 10 में पढ़ करके आए हैं, जैसे जो है साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, और जो है कॉसिक सिक में चेंज होता है, सिक कॉसिक में चेंज होता है, और जो है किस कोऑर्डिनेट में जो है फंक्शन चेंज होता है, किस कोऑर्डिनेट में फंक्शन चेंज नहीं होता है। फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन निगेटिव होता है, सेकंड वाले में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है, थर्ड वाले में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है, फोर्थ वाले में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है, किस कोऑर्डिनेट में फंक्शन चेंज होते हैं, किस कोऑर्डिनेट में फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब आपको पता होगा तो ये आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ करके आइएगा। ठीक है, तब आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जब हम ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो वहाँ पे आपको हम बताएंगे कौन सा किस प्रकार चेंज होने वाला है। ठीक है, बस आप थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में रहेगी तो आप लोग ये आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये हमारा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो
कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप लोग जानते हैं ये हमारा होता है ओरिजिन, 0 होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ओरिजिन, यानी ओ इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट पी ले रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारा कोई पॉइंट क्या है, पी है, और इस पी का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो क्या है, एक्स और वाई है, ठीक है। तो अगर ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में मतलब इसके फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, और उस पी को हम मान लेते हैं कि ये जो पी पॉइंट है ये कहाँ है, ये एक्स और वाई एक्सिस पे है, ठीक है, मतलब ये पी पॉइंट है ये एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये पी पॉइंट कहाँ है, इसके ऑरिजिन हम लोग देखते हैं, इसका तरीका आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो अब पी को जो है हम इस ओरिजिन से ऐसे मिला देते हैं, इसका मतलब ये पी इस पॉइंट पे है, ठीक है, ये पी इस पॉइंट पे है, और ये जो पॉइंट हमारा है ये पॉइंट हमारा एक्स और वाई है, ये पॉइंट हमारा पी क्या है, एक्स और वाई। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे है, क्योंकि ऐसा आप लोग 7th 8th में बहुत पढ़ के आए होंगे। तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा एम पे है, इसको मान लेते हैं एम, और इसको मान लेते हैं एन। इसका मतलब ये जो हमारा पी है ना, ये पी हमारा, पी का जो एक्स पॉइंट है वो एम पे है, और पी का जो वाई पॉइंट है वो क्या है, एन पे, मतलब पी का एक्स एक्सिस एम पे है और पी का वाई एक्सिस कहाँ पे है, एन पे है। ऐसा आप लोग बहुत से अंत पढ़ के आएंगे जी, ये 2 और 3 को, इसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मतलब शो करिए, आप लोग नहीं पढ़ के आएंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा 3 है, मान लेते हैं जो है 1 2 3, ये हमारा 3 पॉइंट हो गया, और 1 2 इसको मान लेते हैं हमारा 2 पॉइंट हो गया। तो क्या करते थे हम लोग, तो जो है हम लोग क्या करते थे, इसको ऐसे मिला देते, इसको ऐसे मिला देते, तो ये हमारा जो पॉइंट होता था ये हमारा होता था 3.2। ऐसा आप लोग बहुत पढ़ के आए होंगे, 7th 8th में ऐसा बहुत था। तो जस्ट वही वाला है, यहाँ पे जो है हम इस पॉइंट को माने हैं पी, यहाँ पे जो हमारा एक्स है वो 3 है, वाई हमारा क्या है 2 है, इसका मतलब ये जो एक्स यहाँ पे 3 है और वाई यहाँ पे 2 है, जस्ट वही हमारा है, ठीक है जी। तो हम इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। तो मानते हैं ये हमारा पी पॉइंट है, पी पॉइंट हमारा एम यहाँ पे है, और पी पॉइंट जो हमारे एक्स वाला एक्स एक्सिस है वो एम पे है, और वाई वाला कहाँ पे हमारा है, एन पे है, ठीक है। अगर ये लाइन इससे गई होगी तो ये कुछ एंगल पे गई होगी ना, क्यों, अगर ये लाइन जो है, अगर ये लाइन हम खींचे हैं ये हमारी पी पे गई है, तो मान लेते हैं ये हमारे थीटा एंगल पे गई है, मान लेते हैं ये हमारी किस पे गई है, थीटा एंगल पे गई है। तो यहाँ से ये हो गया। अब हम लोग क्या क्या करते हैं, इसको माने हैं पी, इसको माने हैं ओ, इसको माने हैं पी, इसको माने हैं एम। अब देखिए अगर ये जो है यहाँ पे आकर के एक्स एक्सिस से मिला है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा कितना एंगल होगा, 90 एंगल होगा। क्यों, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ऐसे ही बनता है ना, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, जिसका ये वाला एंगल 90 का होता है। मतलब जिस किसी भी ट्रायंगल का वन एंगल 90 का हो जाए वो हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये हमारा होता है बेस, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है वर्टिकल लाइन, इसे बोलते हैं लेंथ। ये हमारी कौन सा वर्टिकल एक्सिस होती है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो आप लोग पढ़ के आएंगे, उसमें हमारा हाइपोटेनस होता है, बेस होता है, हमारा क्या होता है वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं आधार। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, ठीक है। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस वर्टिकल यानी एल का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। यही फार्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। चलिए अगर ये फार्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा कर्ण क्या है, यहाँ पे हमारा इसको इरेज करेंगे, इसको ऐसा करना है। यहाँ पे हमारा कर्ण क्या है, हमारे यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ये हमारा हाइपोटेनस है। आप लोग हाइपोटेनस कैसे पहचानते हैं, आप लोग पढ़ के आए मैंने जी। अगर हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हमारा जो है सॉरी यार लाइन सीधी, अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो
तो आप लोग जानते हैं कि अगर हमारा ये 90 का है तो इस टाइम ये हमारा होता है हाइपोटेनस, ये हमारा होता है बेस और ये हमारा होता है वर्टेक्स लाइन, वो वर्टिकल लाइन, ये लंब होता है हमारा ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग और एक बात जानते होंगे कि हमेशा जो है थीटा के सामने की जो मतलब वर्टेक्स होती है वो हमारी होती है लेंथ, यानी ये वर्टेक्स लाइन होती है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा 30 है, ठीक है, अगर ये हमारा 30 है, अभी छोड़िए इसको जो है इस पर हम ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा है, इतना समय नहीं लॉस करेंगे। ठीक है, बस हमें इतना जा सकता है यहाँ पे, अभी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे हमारा समय बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं आते हैं, बस हम इतना जाना कि ये हमारा अगर कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका वन एंगल 90 का होता है, तो इसका ये वाला एंगल हो जाएगा 90 का। अगर हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल उसका मतलब तो उसमें हमारा ये 3 चीज़ें काम करती हैं, हाइपोटेनस, लेंथ और क्या बेस। तो इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। और ये हम लोग कर क्यों रहे हैं अभी ये आप हम बताएंगे, ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस क्या है, ये है OP। तो यहाँ पे इसका मतलब हमारा OP का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस हमारा OM है, तो ये हमारा हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे हमारा वर्टेक्स लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन ये PM, तो हमारा हो जाएगा ये PM का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा OM किस वाली लाइन पे है, X वाली लाइन पे है, तो इसको हम मान लेते हैं X। अब ये हमारा PM किस वाली लाइन पे है, Y वाले पे है, तो इसे मान लेते हैं ये हमारा Y है। ठीक है, तो OP का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर यानी X का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या PM का स्क्वायर यानी Y का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा OP का स्क्वायर इक्वल टू X का स्क्वायर प्लस Y का स्क्वायर। अब हम लोग पीछे पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि मॉड में Z की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, मॉड में Z की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो ये मॉड में z का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस क्या y का स्क्वायर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया, अगर यहाँ से केवल हम O और P की वैल्यू सोचें तो OP की वैल्यू क्या हो जाएगी, OP की वैल्यू होगी अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यही तो हमारा मॉड में z होता है, तो ये कुछ नहीं बल्कि ये मॉड में क्या है z है, इक्वल टू OP इक्वल टू अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्यों, अब आप लोग समझ में आया कि हम ऐसा किए हैं क्यों। अब आप लोग समझ में आई हो गया होगा कि हम लोग ये सब बनाए हैं क्यों, इतना सॉल्व क्यों किए हैं, बस इसी को लाने के लिए हम लोग जो है इतना पापड़ बेले हैं, बस इसलिए ताकि हमारा ये आ जाए बस। ठीक है जी, अब आप लोग जानते हैं कि इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते थे। लेकिन जब ये जो है इस कोऑर्डिनेट में आ गया तो इसे हम यहाँ पे बोलेंगे, पता है क्या, आर्गुमेंट जो है इसको यहाँ से हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट शायद बोलेंगे। नहीं छोड़िए, आप आर्गुमेंट नहीं होगा, ये आप इसको मॉडुलस की ध्यान दीजिए। मतलब मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू जो होती है वो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है। क्यों, ये बात आपको समझ में आई, ये हमारी ये मॉडुलस, इसे हम लोग आर्गुमेंट नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, केवल बोलेंगे मॉडुलस। तो हम लोग इतना सारा सॉल्व किए हैं बस इसके लिए। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे आर्गुमेंट, ये तो हमारा निकल गया मॉडुलस। देखिए इसका हम इसको इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि यहाँ से हमारा मॉडुलस तो निकल जाए, क्यों देखिए हम लोग वहाँ भी हमारा मॉडुलस निकाले थे, वहाँ पे हम लोग मॉडुलस अपना निकाले थे। तो देखिए जो जो हम लोग वहाँ पढ़ के आए हैं ना, क्या हम लोग वही इस प्लेन पर भी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट पे। हम लोग देखना चाह रहे हैं
कि क्या हम लोग जो वहाँ पे पढ़ के आए थे, अगर उसको हम कोऑर्डिनेट पे, अगर मतलब उसी सारे मेथड को अगर हम कोऑर्डिनेट पे लेके आए तो क्या वो यहाँ पे फॉलो होगा, मतलब जो जो हम लोग वहाँ पे पढ़ के आए हैं को क्या वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बस। ठीक है, आप तो यूँ सोचिए कि हम लोग वहाँ पे मॉड्यूलस पढ़ के आए तो यहाँ पे मॉड्यूलस की क्या जरूरत है, बात तो वही है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये मैथ है, हम लोग जो है इसको अलग अलग जगह तक करके चेक करेंगे कि ये हमारा कहाँ कहाँ जो है इसको एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कहाँ कहाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। वहाँ पे हम पढ़े तो हमारा कोई प्लेन था नहीं, भाई जाए जब फॉर्मूला अपना अप्लाई कर रहे थे, जोड़ मतलब प्लस माइनस कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, तो हो रहा था धीरे धीरे। वहाँ भी हम लोग मॉड्यूलस को निकाल रहे थे कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर था। तो हम लोग देखें कि क्या हम लोग जो वहाँ पे पढ़ के आए हैं, क्या ये जो है अगर इसको हम किसी प्लेन पे लेके आए, प्लेन मतलब इसमें किसी जो है कोऑर्डिनेट पे लेके आए हैं, तो क्या वो यहाँ भी मतलब उसी प्रकार काम करेगा जैसे वहाँ पे काम कर रहा था। तो देखो पढ़ने का बस मतलब यही है। ठीक है, हम लोग वहाँ पे जो पढ़ के आए हैं उसी को यहाँ पे अब लेके अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इस प्लेन पे। प्लेन मतलब वही कोऑर्डिनेट पे, 2D पे। क्या ये 2D पर भी सही है, मतलब क्या जो वहाँ पे हम जो हम पढ़ के आए हैं जो चीज़ें, क्या वो 2D पे अप्लाई होगी। 2D मतलब प्लेन जो होता है, ये हमारा प्लेन ही है ना, तो क्या ये प्लेन पे अप्लाई होगा। तो बस हमारा पढ़ने का मतलब यही है, ये सब पढ़ने का मतलब बस वही है। तो देखिए हम लोग वहाँ भी पढ़ के आए थे, हमारा मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। देखिए यहाँ भी आ गया, इसका मतलब जो है मॉड्यूलस प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए लेकिन वहाँ पे देखिए अगर ये आ गया प्लेन, प्लेन मतलब यहाँ से अगर आपको दिख रहा है, अगर ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमारा पी पॉइंट है, तो अगर ये लाइन जो है पी से मिली है तो किसी एंगल पे मिली है। एंगल मतलब अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और नई पढ़नी पड़ेगी, वो क्या होगी, आर्गूमेंट। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और मिल गई। जब वहाँ से हम लोग प्लेन पे आए तो हमें एक चीज़ और मिली। तो हम सब चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं कि हम लोग वहाँ क्यों पढ़े थे, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि यहाँ पे मॉड्यूलस तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मॉड्यूलस के साथ हमें यहाँ पे एक चीज़ और नई मिल गई। वो नई चीज़ क्या मिली, आर्गूमेंट। अब ये आर्गूमेंट क्या है वो आपको हम बताने वाले हैं। चलिए देखिए आप लोग, तो शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आर्गूमेंट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए आर्गूमेंट हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे आर्गूमेंट जो होगा वो हमारा एक एंगल की टाइप का होगा। एंगल मीन्स ये जो हमारी लाइन गई यहाँ पे पी पे मिली है, ये मान लेते हैं कि ये थीटा है, और थीटा की वैल्यू मान लेते हैं अल्फ़ा है। मतलब ये जो है ये किसी अल्फ़ा एंगल पे गया है। मान लेते ये कोई एंगल थीटा है, थीटा को मान लेते ये अल्फ़ा कोई एंगल है, अल्फ़ा पे गया, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी आपको इसमें बहुत चीज़ नई नई पढ़नी पड़ेगी। अभी तो ये गया इधर से, अभी ये गया इधर से, क्या ये पी पॉइंट यहाँ नहीं हो सकता है, ये पी पॉइंट यहाँ भी होगा, ये पी पॉइंट वहाँ यहाँ भी होगा। इसका मतलब हमें इस पी पॉइंट को इन चारों कोऑर्डिनेट में रख करके चेक करना होगा कि जो है अगर ये यहाँ पे है तो इसका एंगल कितना आ रहा है। अगर ये पी पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो फिर ये किस एंगल पे जाएगा, अगर ये पी पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो ये किस एंगल पे होगा, और ये इस पी पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो इसका एंगल क्या होगा। और जबकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें तो पूरा हमारा होगा 360। आप तो जानते हैं ना 360 एंगल पूरा होगा ना, 360 पूरा एंगल हमारा होता है ना। अगर यहाँ से ले करके पूरा घूम करके यहीं पे आ जाए तो टोटल एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 360। ठीक है, और जबकि देखिए अभी आपको और आगे हम पढ़ाने वाले हैं कि ये जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे होती है ना, ये केवल -पाई और +पाई के बीच की वैल्यू होती है, बस ये इसकी यूनिक वैल्यू होती है। मतलब पूरा पोलर फॉर्म भी आपको जो पढ़ाएंगे ये पोलर फॉर्म पूरा इसी पे एग्जिस्ट करेगा। आप जितना भी पोलर फॉर्म का क्वेश्चन लगाएंगे, जितना भी क्वेश्चन इसमें हम लगाने वाले हैं उसको इसी में हम चेंज करेंगे, -पाई +पाई में चेंज करके अपना आंसर लाएंगे। तो फिलहाल के लिए भैया आप बस इतना ही जानिए। अभी जब आगे जाएंगे हम लोग तब आपको बताने वाले हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, देखिए पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हर्ट है, हर्ट यही है। ठीक है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का हॉट एंड सूल क्या है, यही है। मतलब उसका मेन कॉम्प्लेक्स पार्ट यही है। अगर ये आप लोग समझ में आ गया
तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जो है समझ में आने लगा है। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, और इसको समझने के लिए जो है आप लोगों को कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे आर्गूमेंट के बारे में। आर्गूमेंट मीन्स क्या होता है? आर्गूमेंट मतलब ये लाइन जो है अगर पी पे गई है, ये किस एंगल पे गई है, तो मान लेते हैं थीटा एंगल पे गई है, ऐसा मान लेते हैं भाई। चलो अच्छा, अगर आप यहाँ से अल्फा में कंफ्यूज हो जाए तो अल्फा को हटा दीजिए। चलो मान लेते हैं थीटा एंगल पे गई है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम ये थीटा एंगल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? क्या आपको कोई दिमाग काम कर रहा है? यहाँ से आपका अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो बताइए क्या करेंगे? कुछ आपका यहाँ से दिमाग काम कर रहा है? अगर आप लोगों को साइन कॉस टेन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आप लोग समझ जाएंगे हमें यहाँ से करना क्या है। चलिए, तो हमें तो लग रहा है ये है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेंथ मतलब वही वर्टेक्स लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन लेंथ अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वही लेंथ अपॉन बेस, मतलब वर्टिकल लाइन अपॉन बेस। तो ये सब फॉर्मूला दो अगर याद रहेगा तभी आप लोग कर पाएंगे। अगर ये याद नहीं तो भाई देखिए, एक तो बहुत पुराना, मतलब पुराना क्या, एकदम पॉपुलर हमारा फॉर्मूला क्या है? LAL बजे क्या? KA, ठीक है। ये तो इसका जो है ये बहुत ओल्डेस्ट हो गया, समझ लो, बहुत पुराना, ये सब जानते हैं, लाल का होता है। तो ये हमारी साइन की वैल्यू होती है, ये हमारी कॉस की वैल्यू होती है, ये हमारी टेन की वैल्यू होती है। ऐसा आप लोग पढ़ के आएंगे, अब टीचर आप लोग को जो है बताएंगे। तो ये हमारा होता है साइन थीटा, मतलब L/K हमारा क्या होता है? साइन थीटा। ये हमारा A/K क्या होता है? कॉस थीटा। और ये हमारा क्या होता है? टेन थीटा। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा इक्वल टू वर्टिकल लाइन लेंथ अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज। के मतलब कह देंगे हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे के को हम क्या मानते हैं? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और चलिए आप लोग थोड़ा हिंदी में आ जाइए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में आप लोग देख लीजिए। हिंदी में थोड़ा इसको लर्न करना आसान होता है। हिंदी में इस वाले फॉर्मूले को लर्न करना थोड़ा सा आसान होता है, तो ये यूपी बोर्ड वाले के लिए थोड़ा सा अच्छा होगा। देखो ये LAL हम लोग इसे पढ़ते हैं लाल, इसे पढ़ते हैं कक्का, ठीक है। तो ये यल हमारा लंब है, के हमारा कर्ण है, यानी लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। अब ये ए है, ये के है, यानी कॉस थीटा। ये हमारा ए होता है आधार, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, आप लोग जानते हैं। ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, यानी कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे हमारा ए है, यल हमारा है लंब, ए क्या है? आधार। यानी जहाँ भी हमारा लंब बटे आधार आ जाए समझिए वो हमारा क्या लिखा हुआ है? टेन थीटा लिखा हुआ है। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो ये था यूपी बोर्ड वाले के लिए, ठीक है। आगे CSE वाले अपना समझ लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू ये वर्टिकल लाइन लेंथ अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज, से कॉस थीटा इक्वल टू ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये टेन थीटा इक्वल टू क्या? वर्टिकल लाइन यानी लेंथ अपॉन क्या? क्या ये लेंथ अपॉन क्या? ये बेस। ये हमारा क्या है? ये हमारा वही बेस मतलब आधार जी, बेस मतलब आधार, वही लेंथ अपॉन बेस। तो ये सब देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप लोग 11th में पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको आनी बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। ये सब आनी आपको बहुत ही कंपलसरी है। विदाउट इसके आप लोग जो है 11th की मैथ जो है पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 10th की मैथ और 11th की मैथ में बहुत डिफरेंस है। अगर हम 11th की मैथ का 1 चैप्टर ले लें, केवल इसका एक चैप्टर ले लें, और ये 10th की मैथ की पूरी बुक से कंपेयर कर दें तो 11th के मैथ का एक चैप्टर 10th की बुक की पूरे सिलेबस से क्या होता है? बराबर है। तो यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपको 11th पढ़ना है तो आपको ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें एकदम आनी चाहिए। बेसिक तो आपको एकदम आना चाहिए। इसे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है,
टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो अगर साइन का उल्टा कॉसेक है तो साइन का फार्मूला, अगर लंब बटे कर्ण है तो साइन का उल्टा कॉसेक है, तो कॉसेक का फार्मूला क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और ये जब इसका लंब बटे कर्ण था तो इसी को उलट दो, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो ये कॉसेक का हो गया। तो आप पहले इतना लर्न करिए कि साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। बस आपको लर्न करना, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। इतना आप लोग लर्न कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, फार्मूला आपको फार्मूला लर्न करने रटने कोई जरूरत नहीं है कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक इक्वल टू मतलब कर्ण बटे लंब, और सेक इक्वल टू क्या होता है आधार बटे, मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कॉट थीटा इक्वल टू जो है आधार बटे लंब हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा हमारा लंब बटे आधार होता है, तो टेन का उल्टा कॉट है तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग जो है लर्न कर सकते हैं। 2 बार 3 बार लिखेंगे और 2 बार 3 बार इसको लर्न करेंगे तो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, ये बहुत टफ नहीं है। ठीक है जी, तो इतना हमारा हो गया। देखिए अब यहीं से हम लोग यहाँ से निकालेंगे आर्गूमेंट, क्योंकि अगर आपको फार्मूला लर्न नहीं रहा तो आपको आर्गूमेंट आने वाला बिल्कुल नहीं है, आप लोग आर्गूमेंट यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आर्गूमेंट हम निकालेंगे किससे, सोचिए आप लोग किससे निकालें, टेन थीटा से निकालें। अब आप लोगों को मन में सवाल ये होगा कि सर आप साइन और कॉस से क्यों नहीं निकाल रहे हैं। भाई यहाँ साइन थीटा तो भी है, कॉस थीटा भी तो है, आप लोग जो टेन थीटा ही आप क्यों यूज कर रहे हैं, टेन थीटा ही आप यूज क्यों कर रहे हैं ये हमें बता दीजिए। तो आप लोग पीछे वाले यानी 10th में आप लोग पढ़ के आए हैं, आप लोग 10th में पढ़ के आए हैं क्या, 10th में पढ़ के आप लोग आए हैं कि हमारा यम इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा होता है, यम इक्वल टू हमारा होता है टेन थीटा, और टेन थीटा जो हमारा होता है ना वो y अपान एक्स के क्या होता है इक्वल होता है। देखिए ये हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आप लोग जो है 10th में पढ़ के आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसे हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग ये पढ़ के आए हैं, अरे यही फार्मूला होता था ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये सब नहीं आप पढ़ के आए हैं। स्ट्रेट लाइन मतलब ये हमारा फार्मूला होता था जो है कोऑर्डिनेट फार्मूला होता था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये उसी से आया है यहाँ पे। तो ये यहाँ जो ये m होता था ना वो टेन थीटा होता था, तो ये हमारा एंगल निकालने का वहाँ पे काम करता था। ठीक है, ये जो हमारा यम था फिलहाल ये 10 में तो सब कुछ में दे दिया होता है, आपको कुछ निकालने के लिए नहीं बोला होता है। 10 में क्या होता है बस आपको फार्मूला याद है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सब मतलब m का मान दे देगा, c का मान दे देगा और y का मान आपसे पूछ लेगा, बस आप फार्मूला अप्लाई कर लिया आंसर। लेकिन 11th में क्या है आपको यहाँ पे सब कुछ निकालना पड़ेगा, यम कहाँ से आया है, यानी यम इक्वल टू का टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा का फार्मूला होता है y अपान एक्स। अब देखो अब उसको यहाँ से आप रिलेट करो, भाई वहाँ तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था नहीं, क्यों पिछले वाले में जो है हम लोग पढ़ के आए हैं वहाँ पे तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा होता है वो x प्लस आई वाई से मिलकर बना होता है। इसका मतलब आई वाई, वाई यहाँ पे हमारा है क्या इमेजिनरी पार्ट, और x हमारा क्या है रियल पार्ट। इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। देखो उसको यहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो हम लोग पढ़ के आए हैं 10th मंथ में उसको देखो यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी हम पढ़े हैं एक्स आई मतलब एक्स वाई वहाँ भी था, एक्स वाई यहाँ भी है, लेकिन एक्स वाई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के इस प्रकार रूप में है कि जो वाई है वो हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट है, और एक्स हमारा क्या है रियल पार्ट है। तो इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इसका मतलब यहाँ से हम लोग जो है आसानी से आर्गूमेंट निकाल लेंगे। चलिए भैया कैसे निकालते हैं देखिए यहाँ से, तो ये हमारा टेन थीटा इक्वल टू क्या, टेन थीटा इक्वल टू वाई अपान क्या एक्स। यहाँ पे इसको ये जो वाई हमारा होता है ना ये हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है, और जो एक्स हमारा होता है ना वो हमारा रियल पार्ट ऑफ क्या होता है जेड होता है। इसमें आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, हम इसको इतना बड़ा ना लिख के बस वाई और एक्स लिखेंगे,
आप लोग समझ जाइएगा y हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और x हमारा क्या है, रियल पार्ट। ठीक है, इतना बड़ा ना लिखे, अपना छोटा सा काम करके चला देंगे। तो यहाँ से हमें चाहिए थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ से ये पूछा है अगर ये जो है लाइन ऑफ सेगमेंट, इसे बोलते हैं सेगमेंट, ऐसा वो जानते हो ना लाइन ऑफ सेगमेंट में क्या अंतर होता है। तो ये हमारी छोटी लाइन है, इसे बोलते हैं सेगमेंट, लाइन ऑफ सेगमेंट बोल देते हैं कि अगर ये हमारा लाइन ऑफ सेगमेंट ये P पे मिला है, ये किस एंगल पे मिला है, यही हमें यहाँ पे निकालना है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा थीटा एंगल पे मिला है, तो अगर हम तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स y बाई एक्स। यही जी हमारा होता है आर्गूमेंट, यही हमारा क्या होता है आर्गूमेंट। यानी अगर हमें इसका आर्गूमेंट निकालना हो तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना होगा क्या, कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपान एक्स। अगर हमें मॉडुलस निकालना हो तो क्या होगा, मॉड ऑफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस हम जो इतना सब किए हैं केवल दो फार्मूले के लिए, किसके लिए, मॉडुलस ऑफ z के लिए और इसके आर्गूमेंट के लिए। ठीक है जी। तो हम लोग ये जो भी अभी कुछ जो भी डेरिवेशन किए हैं, जो भी अपना पढ़े हैं, वो केवल किसके लिए पढ़े हैं, इसके मॉडुलस के लिए। जब हम लोग मॉडुलस यहाँ पे सोचे भैया, जब हम लोग वहाँ पे पीछे पढ़ के आए थे कि मतलब मॉड ऑफ z की वैल्यू ये होती है, ये वाली होती है एक्स का प्लस वाई स्क्वायर, तो हम सोचें कि अगर इसको हम मतलब प्लेन पे लाएँ, अगर इस पर हम मतलब इसको जो है कोऑर्डिनेट पे लाएँ तो क्या उसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ सेटिस्फाई किया, वो भी यहाँ पे आ गया। लेकिन हम इसके साथ एक और हमारे लिए समस्या खड़ी हुई। समस्या ये खड़ी हुई कि हमें लगा कि अगर ये गया तो ये कुछ किसी एंगल पे जो भी गया होगा। अगर ये फिगर आप लोग ड्रॉ करेंगे तो आप लोग मन में क्वेश्चन आएगा, प्रश्न ये उठेगा कि अगर ये यहाँ पे गया तो किसी एंगल पे गया, वो एंगल भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसका एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल भी हम निकाल लिए, एंगल हम निकाल लिए। अब इसी एंगल को हम बोल रहे हैं यहाँ पे आर्गूमेंट। इसी एंगल को यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्गूमेंट। तो शायद इसको हिंदी में जो है इसको बोलते हैं मापांक, और इसे क्या बोलते हैं, कोणांक। हाँ ठीक है। देखिए, तो जो यूपी वाले बच्चे हैं वो हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज ना हो। ये हमारा होता है कोणांक, यानी यहाँ पे हम निकाल रहे हैं कोण, कोण निकालेंगे कोणांक, और यहाँ पे हम निकालेंगे मापांक। यानी कोणांक हमारा यहाँ पे है, मापांक हमारा यहाँ पे है। इसको हम बोलेंगे मॉडुलस। ठीक है, और इसे हम बोलेंगे आर्गूमेंट। यानी ये हमारा है मॉडुलस ऑफ जेड, ये हमारा है आर्गूमेंट ऑफ थीटा। मतलब वही जो है आर्गूमेंट ऑफ जेड भी आप इसको बोल सकते हैं। मतलब जेड का आर्गूमेंट क्या होगा, जेड का थीटा क्या होगा। तो थीटा निकालने का फार्मूला ये है, और जो है इसका मॉडुलस निकालने का फार्मूला ये है। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो हमें एक चीज़ और नहीं मिल जाएगी। वो नहीं हमारी चीज़ क्या होगी यहाँ पे, आर्गूमेंट। वो हमारी नहीं यहाँ पे चीज़ क्या होगी, आर्गूमेंट। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो बातें हमें समझ में आ गई। मतलब यहाँ से हमें यहाँ तक करने से हमें दो फार्मूला मिला, एक मॉडुलस का, एक आर्गूमेंट। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे चल के थोड़ा सा और देख देखते हैं कि अगर ये आर्गूमेंट है, देखिए यहाँ से आप लोग मॉडुलस निकालेंगे आराम से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आप लोग मॉडुलस निकालेंगे आराम से, क्योंकि मॉडुलस में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ से समस्या होती है केवल आर्गूमेंट को लेकर के। ठीक है, यहाँ पे हमें आर्गूमेंट को लेकर समस्या होती है, क्योंकि आर्गूमेंट निकालना जो है हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, देखो जिसको जो है जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आया है उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। जो जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, वो नहीं यहाँ पे कर पाएगा। देखो ठीक है, जो है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जानता हो, बेसिक मतलब थोड़ा बहुत जो जानता हो वो इसको कर देगा। और जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है वो इसको नहीं कर पाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप लोग हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नॉलेज देख देते हैं। ठीक है, जितना यहाँ पे आवश्यकता है उतना आप लोग जो है हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नॉलेज दे देते हैं। चलिए, तो अगर आप लोग इतना समझ आए इसको हम इरेज कर देते हैं। चलो, तो अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान जाइए। हाँ, और जिसको आ रहा है उसके लिए ठीक है, और जिसको नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा देख ले। ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक हम बता रहे हैं, एकदम 10 की चीज़ें। ठीक, बिल्कुल 10 की चीज़ें हैं ये। 10 में जो पढ़ के आए हैं। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हम आपको ये देते हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा हम लिख देते हैं। ठीक है, हमें इसमें पूरा पढ़ना है साइन थीटा के बारे में,
कॉस थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि साइन का जो रिवर्स होता है वो होता है कॉसेक। कॉसेक, कॉस का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है, सेक। और टेन का रिवर्स क्या होता है, कॉट। ठीक है, यानी साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉस का रिवर्स सेक, और टेन का रिवर्स क्या, कॉट। ये आपको इतना आना चाहिए। चलो अब इसके बाद क्या, अब इसके थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है क्या, मतलब वही लेंथ, लेंथ अपान क्या, हाइपोटेनस। और जो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस। जो के में कंफ्यूज हो रहे हैं वो यहाँ पे एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बी अपान क्या, हाइपोटेनस। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि के मतलब कण, मतलब ये सीबीएसई वाले बहुत दिक्कत होगी। और फिर हमारा क्या है, टेन थीटा। ये क्या होता है, ये हमारा होता है लेंथ अपान बेस। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, लेंथ अपान बेस। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा का फार्मूला, ये हमारा हो गया कॉस थीटा का फार्मूला, ये हमारा हो गया टेन थीटा का फार्मूला। यानी साइन थीटा का फार्मूला एल अपान के जो लंबवती कण, ये भी वाले बोर्ड बोल चुके लिए। और कॉस थीटा मतलब बेस अपान हाइपोटेनस यानी आधारवती कण, और टेन थीटा मतलब ये वर्टिकल यानी लेंथ अपान क्या, बेस यानी लंबवती आधार। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए, अब हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। और इस कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और इस कॉट का उल्टा क्या होता है, इस टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। इसका मतलब साइन का उल्टा मतलब समझ रहे हो, साइन का उल्टा मतलब 1 साइन। यानी आप जो है इस कॉसेक को क्या ले सकते हो, 1 क्या, साइन थीटा। जी देखिए आप लोग, ये थीटा है। ठीक है, उल्टा का मतलब यही देखो, अगर साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा साइन है। जी बात तो वही है। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये सीधा हो जाएगा। क्यों, चलिए अब यहाँ पे जो है सेक का उल्टा क्या होता है, सेक को आप क्या ले सकते हो, 1 कॉस थीटा। और जो है आप लोग कॉट थीटा को क्या ले सकते हो, 1 क्या, टेन थीटा। क्यों, यही सकते हो ना, क्योंकि वो उसका उल्टा होता है जी। चलो अब क्या होगा, अब हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, एल अपान के। तो लिखो आप लोग 1 अपान एल अपान के अपान 1। क्यों, यही होगा ना। अब ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा के बाई एल। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये के बाई एल। ये कॉस थीटा का क्या है, बी बाई के, तो हो जाएगा के बाई बी, के बाई बी। और ये क्या है, टेन थीटा के लिए क्या है, एल बाई बी, बी बाई एल। लो जी, चलो ये क्या है, कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस अपान लेंथ। और ये कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपान बेस। ये क्या है, ये बेस अपान लेंथ यानी वही वर्टिकल लाइन, बेस अपान लेंथ यानी क्या, बेस मतलब आधार, आधार बटे लंब, वही। क्यों, इतना आपको समझ में आया। आप लोग कुछ भी नहीं लर्न करना है, बस साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का सेक, टेन का कॉट, इतना लर्न कर लीजिए। और बस इसका फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, साइन का एल अपान के, कॉस का बी आई के, और टेन का ये मतलब ये लर्न कीजिए। बाकी उल्टा आप लोग करके वो अपना कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ थोड़ी सी 10 की चीज़ें। हाँ, थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा फंक्शन किसमें चेंज होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जो है किसमें चेंज होता है। वैसे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं। हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं।
साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, ये ये जो हमारे 6 होते हैं ना, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारे 6 होते हैं, साइन का उल्टा कॉस एक, कॉस का उल्टा सेक, 10 का उल्टा कॉट, ठीक है। इनका फॉर्मूला जो भी था वो आपको यहाँ पे बता दिए हैं। देखिए और एक चीज़ हम आपको नहीं बताने वाले हैं, क्या वो है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, हाँ, और साइन 105 की वैल्यू क्या होती है, ये सब नहीं बताने वाले हैं। ये सब आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये सब बताने लगे हम लोग तो हमारा जो है समय बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर को ले करके। जब आप लोग हम पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री तब ये सब बताएंगे। अब फिलहाल चीज़ आप लोग ये जानिए थोड़ा सा, और ये देखिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा है, तो हम लोग जानते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश और ये हमारा क्या वाई डैश। इतना तो आप सब लोगों को पता होगा। अब देखिए, अब इसमें ये है कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होता है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हमारा होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हमारा होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, ये हमारा क्या होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। अगर ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है तो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में क्या होता है, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को हमारा होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और उल्टा उसका कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। इसमें 10 और उसका उल्टा कॉस पॉजिटिव, इसमें कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव। अब ये आप लोग लर्न कैसे करेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये होती है। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है, इतना ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे सर ये ए कहाँ से आएगा, ए मतलब क्या, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ये इसमें 10 और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉसेक पॉजिटिव। तो बोलेंगे सर आपको लर्न है, हम यहाँ पे कैसे लर्न करेंगे ये आप बताइए, ठीक है। तो जब हम इसको लर्न किए थे तो इसको हम एक शॉर्ट टिक अपने से बना दिए थे, अपने से शॉर्ट टिक बना दिए थे, ठीक है, क्योंकि अपना शॉर्ट टिक बनाया हुआ सबको लर्न रहता है, बाकी सबकी अपनी टिक होती है। तो मैं देखो इसको थोड़ा सा उस टाइप का जो बना दिया था, इसका नाम हमने दिया था जो है ए हमारा होता है ASTC, इसको हम बोल दिए थे क्या ए सिल्वर टी कप। हम इसको लर्न किए थे क्या, हम इसको लर्न किए थे ए सिल्वर, ठीक है, ए सिल्वर टी कप, ठीक है जी। हम लर्न किए थे ए सिल्वर टी कप, हमारा लर्न करने का तरीका ये था, ए सिल्वर टी कप। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ये एस मतलब साइन उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। टी मतलब 10 और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और ये सी का मतलब कॉस उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब ये पॉजिटिव निगेटिव का यहाँ पे मतलब क्या है, अब ये समझिए आप लोग। फिलहाल ये अभी आप लोग इतना समझ आया आप लोगों को। चलिए देखते हैं, फिर समझते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। ए मतलब ऑल पॉजिटिव। देखिए आप लोग कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको लिखा लिखाया नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी जो है जितना हमसे लिखना पॉसिबल होगा उसको हम लिखेंगे, लेकिन सब कुछ हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा ए है, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। अगर साइन यहाँ पे देखो, यस मतलब साइन आपको दिख रहा है ना, साइन। अब जहाँ साइन है तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसका मतलब अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा। लो जी, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव। अब टी मतलब 10, टी मतलब क्या होता है 10, इसका मतलब 10 पॉजिटिव। 10 पॉजिटिव का मतलब क्या,
10 पॉजिटिव का मतलब ये है कि 10 का उल्टा कॉट होता है, इसका मतलब 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव। ये कॉस सी का मतलब कॉस होता है, यहाँ पे अगर कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का उल्टा क्या सेक होता है, वो भी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्यों, इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब क्या है, आप पूछेंगे सर पॉजिटिव हम क्यों तब से कह रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब क्या है? क्या पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होंगे? तो हाँ, इसमें सभी के सभी पॉजिटिव, मतलब इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 रेशियो होते हैं वो सब के सब इसमें पॉजिटिव होंगे। ठीक है, वो सब के सब इस वाले में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट वाले में। यानी इसमें साइन भी पॉजिटिव, उसका उल्टा कॉसेक भी क्या, पॉजिटिव। फिर यहाँ पे 10 भी पॉजिटिव इस वाले में, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में 10 भी पॉजिटिव, उसका उल्टा कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर कॉस भी पॉजिटिव और कॉस का उल्टा सिक भी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब इसमें जितने भी 6 थे, 6 साइन कॉस 10 कॉस सिक कॉट, इसमें सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ए का मतलब यही हुआ कि इसमें सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, यस की। यस मतलब जो है अगर इस वाले कोऑर्डिनेट में साइन और उसका उल्टा कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी अगर इस कोऑर्डिनेट में और कोई आ जाए, साइन और कॉसेक को छोड़ करके अगर कॉसेक आ जाए, टेन कॉट आ जाए, तो सब के सब की इसमें क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब यही है, इसका मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे, और साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। उसी प्रकार अगर तीसरे में हम लोग आते हैं तो इसमें 10 और इसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी और चारों क्या हो जाएंगे, निगेटिव। चारों में साइन कॉसेक ये हो जाएंगे निगेटिव, बट 10 और कॉट इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब इसी प्रकार इसमें आते हैं, इसमें कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी और जो हमारे हैं क्या, साइन कॉसेक और 10 कॉट, तो उसमें क्या होंगे, निगेटिव होंगे। चलो इतना तो ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, तो इस ऑल पॉजिटिव को हम नाम देते हैं क्या, प्लस। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, सर आप 2 बार प्लस क्यों लिखे हैं? जी हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेन के बारे में। प्लेन मतलब पूरी हमारा 2 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जब हम लोग पढ़ते हैं 3 उसमें हमारा 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड तीनों होता है। तो ये हमारा है 2D, मतलब इसमें जो है ये ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें सब पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस 10 कॉसेक से कॉट। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव इज देयर। और आगे हमारा क्या होगा, ये साइन और इसका उल्टा कॉसेक, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा होगा माइनस और प्लस। ये हमारा क्या होगा, इसमें हमारा माइनस और माइनस होगा, और ये हमारा क्या होगा, प्लस और माइनस। अब ये समस्या आपके दिमाग में खड़ी हो गई कि सर अब ये कहाँ से लिख दिए, ये ऑल पॉजिटिव का मतलब सभी के सभी पॉजिटिव, ये तो ठीक है। अब इसमें आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये माइनस ये प्लस? इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होगा वो माइनस में होगा और वाई हमारा क्या होगा, प्लस में। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और डिटेल में लोग आते हैं, देखिए कैसे होगा ये। तो ये होगा, आप लोग जानते हैं कि ये एक्स के इस डायरेक्शन में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, वाई के इस डायरेक्शन में सभी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। लेकिन जब हम एक्स से इस वाले डायरेक्शन में आते हैं तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं। लेकिन जब हम वाई से जो है नीचे आते हैं तो वहाँ भी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव। ये सब आप लोग पीछे पढ़ के आए होंगे। ये कैसे होता है, देखिए अगर ये हमारा कोई नंबर लाइन है, ये 0 है, तो ये 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर इधर बात करें, ये -1 -2 -3 ये सब इधर क्या होते हैं, नेगेटिव में। तो बात वही है, ये हमारा था 1D के लिए। अगर यहीं से 2D के लिए बात कर लें तो ये हमारा हो जाएगा y, यानी इसके ऊपर सब प्लस और इसके नीचे सब क्या, माइनस। बिल्कुल यही है इसमें। देखिए y प्लस और इधर भी सब क्या, प्लस। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, y प्लस इधर से x प्लस, ऑल पॉजिटिव। अब इधर की बात कर लें हम लोग, इधर की बात करें तो x एक्सिस आ रहा है इधर, ये x एक्सिस है ना, ये x डैश है, ये y डैश है। तो x आ रहा है इधर, यानी x वाला होगा माइनस, ठीक है, और y जा रहा है ऊपर, मतलब ये वाला पूरा ये वाला। तो x आ रहा है इधर और y जा रहा है इधर ऊपर, तो y ऊपर होता है प्लस और x इधर होता है माइनस और प्लस। देखिए ये ना,
अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं। तो यक्स भी आ रहा है इधर, देखो यक्स आ रहा है इधर और वाई भी आ रहा है नीचे, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, देखो माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस। अब इसकी बात कर लें, इसकी बात कर लें तो हमारा ये वाला डायग्राम, मतलब ये वाला शेप इसका, ये वाला, तो ये वाला यक्स जा रहा है इधर प्लस में और वाई आ रहा है नीचे माइनस में, तो प्लस और माइनस। तो यहाँ से आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि सर आप कैसे लिख रहे हैं प्लस और माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस भी हम आप लोगों को बता दिए प्लस माइनस किस प्रकार हो रहा है। तो ठीक, हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। अभी तक बस आपको यही हम बताए हैं कि पहला वाला ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरा में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, तीसरा में टेन और कॉस पॉजिटिव होता है, चौथे वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसमें हमारा सब के सब प्लस होता है, इसमें हमारा माइनस प्लस होता है, इसमें हमारा माइनस माइनस होता है, इसमें हमारा प्लस माइनस होता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब जो है हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ये कि अभी इसमें प्लस माइनस तो हो रहा था, इसमें 6 रेशियो से सब प्लस में थे, इसमें साइन कॉसेक जो है पॉजिटिव था, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव था, इसमें कॉस सेक पॉजिटिव था। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सा फंक्शन किसमें चेंज होता है, कौन सा फंक्शन जो है किसमें चेंज होता है। तो चेंज होने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद करना पड़ेगा, चेंज करने के लिए आपको छोटा सा एक ट्रिक लर्न करना पड़ेगा। बस आपको बस 2 बातें लर्न करनी है, बस 2 क्या, एक बातें, एक बात और गायब कर दी यहाँ से, ठीक है। केवल एक बात ही आपको लर्न करनी है, छोटी सी बात है कि फर्स्ट वाला और फर्स्ट वाला थर्ड वाला इनमें फंक्शन चेंज होते हैं। बस क्या आपको लर्न करना है, 1 3 चेंज। क्यों, अब हमें लगा ये इतना लर्न करना बहुत बड़ी बात तो है नहीं, क्यों इतना लर्न करना बहुत बड़ी बात है। 1 3 चेंज 10 बार बोलिए, 1 3 चेंज 1 3 चेंज 1 3 चेंज, हो गया, लर्न हो गया हमें 1 3 चेंज। अब इस 1 3 का मतलब क्या है, 1 का मतलब फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट, 1 का मतलब फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट, 3 का मतलब थर्ड वाला कोऑर्डिनेट, मतलब फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट और थर्ड वाला कोऑर्डिनेट आपस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट थर्ड वाला कोऑर्डिनेट ये आपस में क्या होंगे, चेंज होंगे। बट जो हमारा सेकंड वाला कोऑर्डिनेट होगा और जो हमारा फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट होगा ये चेंज नहीं होते हैं। अगर फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में और ठीक है, फर्स्ट वाला फोर्थ वाला, हाँ सेकंड एक मिनट उल्टा हो गया, नहीं सही है, फर्स्ट वाला थर्ड वाला चेंज होगा, फर्स्ट और सेकंड फोर्थ चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला वाला और थर्ड वाला ये चेंज होगा और ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू साइन कॉस टेन कॉस से कॉस अगर इसमें आ गई, ठीक है, या फिर वही वैल्यू इसमें आ गई तो वो चेंज होगी। और वो किस प्रकार चेंज होगी वो आपको हम लिखवा दे रहे हैं, वो किस प्रकार चेंज होगी। देखो ये एक बार में नहीं समझ में आने वाला है, आप जब बार बार पढ़ेंगे, जब आप लोग बार बार लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसमें जो हमारा साइन होता है ना, साइन थीटा वो चेंज होता है कॉस थीटा में, यानी साइन थीटा होगा चेंज कॉस थीटा में, कॉस थीटा होगा साइन थीटा में। और ये जो हमारा टेन थीटा होता है ना, ये हमारा चेंज होगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा हमारा किस में चेंज होगा, टेन थीटा में, ठीक है जी, ठीक। चलिए अब बचा हमारा क्या, साइन होगा कॉस में, कॉस होगा साइन में, टेन होगा कॉस में, कॉस होगा टेन में, फिर बचा हमारा कॉसेक, कॉसेक थीटा चेंज होगा सेक में, सेक थीटा में, और जो हमारा सेक थीटा होगा वो चेंज होगा कॉसेक थीटा में। ये केवल 2 ही कंडीशन में चेंज हो सकते हैं बस, या तो वो फर्स्ट में आए या तो थर्ड में आए बस। अगर ये सेकेंड और फोर्थ में आ गए तो इनकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। हाँ माइनस प्लस चेंज होगा, देखिए माइनस प्लस अपन चेंज होंगे, ठीक है। अगर ये 10 और कॉट के अलावा इसमें और कुछ आ गया तो वो माइनस प्लस चेंज होगा। लेकिन फंक्शन की बात की जाए अगर, तो ये केवल पहले वाले और थर्ड वाले में होता है बस, और सेकंड वाले और फोर्थ वाले में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है।
ठीक है जी। इसकी वैल्यू जो होती है वो सेकंड वाले और फोर्थ वाले में बिल्कुल चेंज नहीं होती है। तो चेंज किस प्रकार होगा, साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉस टेन में होगा, कॉस सेक सेक में होगा, और सेक हमारे किस में होगा, कॉट में होगा। ठीक है, तो ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा किस प्रकार चेंजिंग यहाँ पे हो रही है। हाँ, तो देखिए ये हम आप लोग पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर आप लोग ये हम नहीं बताएंगे ना तो आप लोग वो नहीं समझ में आने वाला है जो अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला पोर्शन आपको बताना बहुत जरूरी था क्योंकि ये पूरा का पूरा यूज उसमें होने वाला है। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा यूज इसमें होने वाला है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो हमें ये लगा कि आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब थोड़ा सा और आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि अगर ये ऑल पॉजिटिव है तो इसमें पता है इसमें जो थीटा होता है ना वो 0 से ±90 के बीच में होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। आप लोग एंगल के बारे में बहुत पढ़ के आए होंगे हैं। एक्यूट एंगल होता है, फिर हमारा राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूट एंगल होता है, और उसके बाद हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, और कौन सा होता है, कंप्लीट एंगल यानी फुल टाइप एंगल, कंप्लीट एंगल। ऐसा आप लोग पढ़ के आए ना, एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, और स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूट एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल, और जो है कंप्लीट एंगल। तो ये सब, तो ये हमारा होता है। इसमें जो हमारी वैल्यू होती है ना वो थीटा की वैल्यू मतलब 0 से 90 के बीच में होती है, तो इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स दैट जो मतलब ऐसी थीटा की वैल्यू जो 0 से बड़ी और 90 से लेस हो, जो 0 से बड़ी 90 से लेस हो वो हमारा होता है एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूट एंगल हमारा होता है जो 19 से ज़्यादा और 180 से कम हो, वो हमारा ऑब्ट्यूट एंगल होता है। और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल टोटल पाई का होता है, मतलब टोटल 180 का होता है। उसका हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये वाला, रिफ्लेक्स एंगल मीन्स दैट जो हमारा जो है 180 से तो बड़ी हो, मतलब 180 से ज़्यादा हो लेकिन 270 से क्या हो, कम हो, वो हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स के बाद हमारा आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब 2 पाई, पूरा का पूरा 360। तो ये हमारा एक्यूट एंगल, मतलब इसमें हमारा अगर हमारा कोई साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉस कुछ भी आ जाए और वो इस एंगल के बीच में है तो वो चेंज होगा। इसका मतलब क्या, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ठीक, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। क्या रहता है इसमें कहीं माइनस प्लस आया, नहीं, क्यों आएगा, क्योंकि ये तो ऑल पॉजिटिव होता है, कहाँ माइनस प्लस आएगा। ये ऐसा होगा तब जब 90 के बीच में होगा, तब 90 वाला। ठीक है, ये 90 होगा तब ऐसा होगा, क्यों, समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से हमारा होगा तो ये पहले मतलब पहले में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, पहले तीसरे में नो चेंजिंग, और इसमें जो होता है इसमें जो हमारे फंक्शन होते हैं वो चेंज होते हैं। पहले तीसरे में जो है हमारे फंक्शन क्या होते हैं, चेंज, मतलब साइन कॉस में होगा, कॉस चेंज में होगा, कॉस सेक में होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसिक में, और जो कॉसिक क्या होगा सेक में चेंज होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं, इस पेन से इरेज करते हैं। अच्छा आप लोग को समझा देते हैं कौन किस प्रकार हो रहा है। देखिए अगर हमारा कहीं पे लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा, ठीक है, फिर लिखा हो। अब देखो इसमें जो है बताया आपको, मतलब कोई वैल्यू क्या होती है 90 से, मतलब 90 या 90 से छोटी होती है, एक्यूट हमारा होता है, मतलब जो वैल्यू 90 से छोटी होती है वो हमारा क्या होती है एक्यूट, मतलब 90 से कुछ माइनस हो रहा है जी। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है आप तो जानते हैं, ये जो 90 के बीच में होती है, और ये जो होता है वो 90 से 180 के बीच में होता है।
और ये हमारा क्या होता है, ये इसमें जो हमारा ये 180 से 270 के बीच में होता है, ये हमारा जो है 270 से 360 के बीच में होता है, ऐसा आप लोग जानते होंगे। ठीक है, पहला जो हमारा होता है, पहले ये 0 से 90 के बीच में होता है, ये हमारा 90 से 180 के बीच में होता है, ये हमारा 180 से 270 के बीच में होता है, ये हमारा 270 से 360 के बीच में होता है। तो अभी आपको बताए हैं कि इस वाले में, इसमें जो है पहले तीसरे में चेंजिंग होगी, बाकी इसमें चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है जी, फर्स्ट वाले और इसमें चेंजिंग होने वाली है, बट इसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो ये लिख लिए हम लोग। चलो अब यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हो, तो छोड़ो आप, चलो यहाँ पे आओ। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तीसरे वाले में, तीसरे वाली बात कर लेते हैं। साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस, सॉरी यहाँ पे कॉस लिखो, कॉस 270 माइनस थीटा, ये क्या है 10, 270 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये बताइए आप लोग कि इसमें तो ये सब 90 से कम वाले हैं, 90 से कम वाले मतलब इसमें आएंगे, इसमें आने मतलब इसमें तो हमें माइनस की समस्या वही खत्म, इसमें माइनस का तो नहीं ध्यान देना ही है, इसमें हमें माइनस का ध्यान नहीं देना है। जबकि अगर आप लोग और किसी में देखेंगे ना, इसमें आएंगे, इसमें केवल साइन और कॉस, साइन और उसका उल्टा कॉसेक वही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे निगेटिव। इसमें आएंगे, इसमें 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे निगेटिव। इसमें कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे निगेटिव। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहा था भैया आप मान ला आइए और सबको हम कर देंगे पॉजिटिव, आप माइनस में तो भूल जाइए, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। चलो भैया, तो ये साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। देखो इसमें कहीं माइनस की समस्या आएगी नहीं थी, लेकिन बाबू इसमें आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये हमारा है 270 माइनस थीटा, ये हमारा साइन 270 माइनस थीटा। अब बताओ ये पहले देखो ये 270 आ किस में रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है। ये पहले वाले में तो 90 से छोटा होता है, दूसरे वाले में क्या होता है 90 और 180 के बीच में होता है, इसका मतलब यहाँ पे 270 नहीं आ रहा है। अब देखते हैं 270 यहाँ पे आ रहा है, 270 यहाँ पे आ रहा है ना, लेकिन 270 तीसरे वाले में आ रहा है। तीसरे वाले में हमारा कौन कौन पॉजिटिव होता है 10 और उसका उनका कॉट, बस 10 और कॉट वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। तो साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा माइनस कॉस थीटा होगा। अब ये कॉस 270 माइनस थीटा क्या होगा, ये होगा माइनस साइन थीटा। अगर इसकी बात किया जाए तो ये 10 270 माइनस थीटा है, तो 10 मतलब ये तीसरे वाले में, इसका मतलब इसमें 10 तो खुद ही पॉजिटिव है, जिसमें नेगेटिव करने की क्या जरूरत है। तो 10 किसमें चेंज होगा कॉट में, बस आप लिख दीजिए कॉट। क्या इतनी बात आप लोग समझ में आई है? इतनी बात अगर लोग समझ में आई तो आप लोग बोलिए हाँ। देखिए तो ये साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन तो केवल इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें तो होता नहीं है, तो ये निगेटिव। और कॉस वाला चौथे वाले में पॉजिटिव होता है, तो ये भी जाएगा निगेटिव। लेकिन 10 वाला तीसरे में होता है, और तीसरे में 270 भी आ रहा है, इसका मतलब 10 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों? इतना आप लोग शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। देखिए चेंजिंग हम यहाँ पे लिखे हैं, कौन किस में चेंज हो रहा है। अब यहीं से आप लोग वहाँ भी कर लीजिए, जो है हमारे पास स्पेस तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अब स्पेस हमारे पास नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे छोटा सा। अभी देखो इसको हमें इसको पॉजिटिव में लिखना है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा 10 90 प्लस थीटा, इसको भी ऐसे ही लिखना है। चलो भैया आ जाओ यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ आप लोगों को दिख रहा है साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा 10
90 प्लस क्या थीटा। अब बताइए जी यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से हमारा क्या होने वाला है, यहाँ से हमारा क्या होने वाला है, देखिए आप लोग। अब बताइए कि अब ये साइन किस में आ रहा है, देखिए आप बताइए, क्या बताओ कि इसमें साइन जो है इसमें आ रहा है, इसमें भाई ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब ये होता है हमारा एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब 90 से कम, ये हमारा 90 से कम वाला है। समस्या है वही यहाँ पे, अब ये हमारा 90 से कम वाला, ठीक है। तो साइन क्या क्या ये सब 90 से कम है, नहीं जी, लेकिन 90 में कुछ तो ऐड हो रहा है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस में कुछ ऐड हो रहा है, प्लस ऐड होगा तो ये एंगल जो ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि 90 जो पहले से दिया है, अब प्लस थीटा उसमें हो गया, तो इसका मतलब ये तो कुछ ना कुछ तो आगे आएगा ना, कुछ ना कुछ बढ़ेगा। इसका मतलब ये पहले से आ गया, पहले से आ गया सेकंड वाले में। सेकंड वाला क्या कहता है, सेकंड में कहता है कि जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो 90 से बड़ी होगी, बट ये 180 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसका मतलब ये आ गया सेकंड वाले में। अब देखिए जी आप लोग, सेकंड वाले में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन नेगेटिव होता है, कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और देखिए आप लोग थोड़ा सा और देखिए, हम यहाँ पे कुछ छोड़ दिए हैं, सेक और कॉस छोड़ दिए हैं, देख लीजिए आप लोग, कॉसेक थीटा, कॉसेक मतलब क्या 90 माइनस थीटा, ये होगा यहाँ पे क्या सेक थीटा, यहाँ पे हम लोग लिखिए कॉसेक 270 माइनस थीटा। अब कॉसेक की बात किया जाए जी, कॉसेक तो आता पहले वाले में, ये तीसरे वाले में, तो ये जाएगा माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। क्यों, ये बात समझ आई आप लोगों को, ठीक, यहाँ तक तो सही है। आते हैं इसमें, अब ये पहले वाले में नहीं रहा, ये अब आ गया सेकंड वाले में, ये क्योंकि सेकंड वाले में 90 से अबव और 180 से लेस होता है। तो इसमें हो जाएगा ये साइन 90 प्लस थीटा। अब आ गया इसमें सेकंड वाले में, सेकंड वाले मतलब इसमें साइन और उसका उल्टा कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसका हो जाएगा पॉजिटिव, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस क्या थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है जी। तो क्या ये बताइए आप लोग कि दूसरे वाले में चेंजिंग होता है कुछ, क्या जो है दूसरे वाले में कुछ चेंजिंग होता है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मतलब आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कुछ दिख तो रहा है।